आज आप लोगों के बीच में मतलब परमेश्वर का वचन एक ऐसा चीज है जहाँ पे क्रिश्चियन जीवन के लिए वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उस चीज को करेंगे तो आपके जीवन में आप ऐसा ही बनेंगे जो उस बातों से बोलना चाहेंगे। मैं जीप के बारे में बोल रहा हूँ। हालेलुया। ये जीप में इतनी शक्तियां हैं कि आप जो चीज को आप कन्फेस करेंगे वो चीज आपके जीवन में होना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि जीप से वही बातें निकलती है जो हम मन में सोचते हैं। जीप अपने आप कभी नहीं चलता है, जीप को हम चलाते हैं। हालेलुया। तो हम चलाते हैं, पर इसको चलाना ना बहुत ही मतलब सतर्कता के साथ में हमें चलाना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होता है, ये कहीं भी लुढ़क जाता है, पता ऐसे है। पर इसको चलाने का शक्ति आप और हम में ही है। हालेलुया। हम अच्छी तरह से चलाएंगे, हम अच्छा फल खाएंगे। हम बुरी तरह से चलाएंगे तो हम बुरी फल को ही हम खाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है इसीलिए ना कि हमारा जीभ का फल, हम जो बोलते हैं वही चीज हम फल खाते हैं। आज मेरे घर में एक भाई आया था बहुत साल पहले, जब मैं पहली बार क्रिश्चियन हुआ था। वो भाई लोगों को देखा था, ड्राइवर करता था, पहले सुमो में ड्राइविंग करता था। उसके बाद में बदमाश था। अभी ड्राइविंग लाइन में होने से आदमी ज़्यादातर बदमाशी होता है, तो प्रभु के बारे में बोलने से मैं नहीं सुनता था। फिर भी अच्छे ही था, लड़का का हृदय तो अच्छे था, खराब भी नहीं बोलता था, पर आता नहीं था, मतलब दारू पीना और भागते चला। आज उसके जीवन में इतना दुख आया, दुख आने के बाद में वो अंत में जाकर परमेश्वर को पहचाना है। हालेलुया। और आज सुबह आया था मेरे पास, उसका घर भी मतलब पूरा टोटली बिखर के, मतलब अभी बस संवर रहा है ना, अभी प्रभु को जीवन दिया तभी जाके संवर रहा। बच्चा लोग अच्छा स्कूल पढ़ पा रहा है, वो अपना गाड़ी खरीद दिया है, ट्रक, अभी वो सिक्किम में चला रहा है। तो आज मैंने उस दिन भी उसको बताया था कि देखो वो मतलब वो खुद को बहुत नम्र बनाना चाहता है, परंतु हमारा ह्यूमन माइंड होता है ना, मैं गरीब आदमी, मैं नम्र, कभी कभी सुनने में अच्छा लगता है, परंतु परमेश्वर को ये चीज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम गरीब नहीं। हालेलुया। हमारे पास मटेरियल नहीं हो सकता है, पर मटेरियल से हम धनी नहीं है। कपड़ा, पैसा, रुपया, बंगला, अवेलेबल पैसा होना उसको धनवान नहीं बोलते। धनवान उसको बोलते हैं जिसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने परमेश्वर को अपना पूरा संपूर्ण जीवन दिया है और संपूर्ण रूप से परमेश्वर आप और हमको चलाता है। अगर धन ही अगर धनवान होता तो परमेश्वर ने यूसुफ को, जब धन दौलत उसके पास कुछ भी नहीं था, क्यों परमेश्वर ने कहा कि ये बहुत भाग्यमान लड़का है, सक्सेसफुल लड़का, क्यों बोला? क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है उसके पास धन और दौलत भी है। हालेलुया। हम, ये हमारा ह्यूमन माइंड है, ये शैतान की ओर से डाला गया है कि हम जैसा बोले हम ऐसा ही बनते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है जीभ में कितना ताकत है? ओल्ड टेस्टामेंट में जब अब आप और हम देखते हैं, अच्छा एक बार निकाल के देखिए, जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक में 11 चैप्टर में जब हम देखते हैं, वहां पे एक टावर ऑफ बैबल ना, एक टावर बन रहा था, बहुत बड़ा एक टावर बन रहा था, जो स्वर्ग को छूने वाला था। तो यहां पे ऐसे लिखा है, जब हम 5 से पढ़ेंगे, एंड द लॉर्ड केम डाउन टू सी द सिटी एंड द टावर विच द चिल्ड्रन ऑफ मैन बिल्डेड, बोला ना। अभी यहाँ ऊपर से हम एक बार देखते हैं। हाँ, हिंदी में कोई पढ़ने वाला रेडी हो गया। एंड द होल अर्थ वाज वन लैंग्वेज। अभी देखिए क्या है, एक ही लैंग्वेज था। भाई तुम दोनों को लास्ट में इधर ध्यान से सुनो, तुम लोग अलग अलग बिठाएगा, तुम लोग का ध्यान इधर नहीं है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, एक ही लैंग्वेज था। बोला क्या था? एक ही भाषा। बोले तो भाषा। भाषा क्या है? इससे निकलने वाली एक आवाज, उतना ही है जिसको हम समझते हैं, है कि नहीं? भाषा, अलग अलग भाषा। तो पर यहां में क्या था? एक ही भाषा। एंड द होल अर्थ वाज ऑफ वन लैंग्वेज एंड द वन स्पीच एंड इट कम टू पास एंड दे जर्नीड फ्रॉम द ईस्ट दैट दे found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, go to let us make a bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar.
And they said, go to let us build a city, a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. यहाँ क्या हो रहा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहला आदेश क्या दिया था? फलवंत बनो. बोले तो बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाइड, रिप्लेनिश इट, सबड्यू इट. हिंदी में हम बोलेंगे, ठीक है? फलवंत बनो, उसको गुणा करो, सारे जगत में फैलाओ और इसके ऊपर में राज करो. ये 4 आदेश परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था. सबसे पहला क्या था? फलवंत बनना और मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद में सारा संसार में फैल जाना. पर यहाँ क्या हो रहा था कि आदमी लोग चलते चलते एक प्लेन जगह मिला है बोला, और वहां पे आदमी लोग आलसी बन गया. देखिए, आदमी को परमेश्वर ने काम करने के लिए बनाया और सारा जगत में फैलने के लिए बनाया, पर आदमी क्या कर रहा था? हाँ, चलो एक प्लेन जगह मिल गया, अभी हम क्या करते हैं? ईटा बनाते हैं. ईटा जो घर बनाने के लिए पत्थर से हम ईटा बनाएंगे, और जो घर बनाने के लिए मेटल चाहिए वो बनाएंगे, और एक बड़ा सा लंबा टावर बनाएंगे. चलो हम लोग सारा संसार के ऊपर भागने की जरूरत नहीं है, हमने एक ही जगह में बैठ जाएंगे. ये परमेश्वर के विरुद्ध में उसने काम किया. परमेश्वर चाहता है कि सारा संसार को फैले, पर वो चाहता है कि एक ही जगह बैठे. इसीलिए वो क्या कर रहा था? एक ही जगह टावर बना के वहीं बैठने वाला था, पर एक ही स्पीच बात करता था. और यहाँ पे जस्ट बात ही हो रहा था. वो आदमी ने क्या बोला? चलो आओ हम बनाते हैं. अभी बात ही हो रहा था, सुनने में. हाँ, फिर यहां बोलता है 5वां में बोलता है, एंड द लॉर्ड केम डाउन. वो बातें सुनकर परमेश्वर नीचे आया. कहां आया? नीचे आया. क्यों आया? देखने के लिए कि मनुष्य ने क्या बना चुका है. हालेलुया. या अभी बनाने का बात ही चल रहा था, पर परमेश्वर बोलता है ये बना चुका है. व्हाट इज द लॉजिक? क्या है वहां पर? अभी तक आदमी शुरू भी नहीं किया, पर परमेश्वर बोलता है ये आदमी लोगों ने क्या बना चुका है, चलो देखते हैं. इसका मतलब जो वो सोचते थे, एक ही भाषा बोलते थे, वो उनके लिए हर चीज मुमकिन था. हालेलुया. जीभ में ताकत थी. देखिए, अच्छी बातों के लिए चलाएंगे अच्छा चीज आएगा, बुरी बातों के लिए चलाएंगे बुरी बात आएगी. यहां क्या कर रहा था? वो लोग टावर बनाने के लिए एक ही स्पीच, एक ही भाषा बोल रहा था, यूनिटी के साथ में काम कर रहा था, और वो चीज काम बढ़ रहा था. चाहे बुरा हो, फिर भी काम तो बुरा ही सक्सेस हो रहा था ना. मतलब बुराई की ओर जा रहा था कि परमेश्वर के अगेंस्ट में जो काम कर रहा था. परमेश्वर ने देखा कि ये लोग तो अभी स्टार्ट कर चुका है, मतलब बना चुका है बोला. तो यहाँ इंग्लिश में जो बिल्डेड बोला है ना, वो बना चुका है. हालांकि जब खुली आंखों से देखते वो बना नहीं था. क्यों परमेश्वर ने बना चुका है बोला? क्योंकि हमारे सोच और हमारी भाषा में ताकत है. फिर क्या हुआ मालूम है? अगर वो वही एक ही बात भाषा बोलेंगे, एक ही चीज को करेंगे, तो वो काम सक्सेस होगा. ये मैंने नहीं बोला, ये बाइबल में बोला. हिंदी में पढ़ी होता. हिंदी कौन जोर से पढ़ेगा? ब्रदर पॉल का है? पॉल अभी है था. हाँ, हिंदी में पढ़ दो तो पॉल. आप आगे आओगे, आप मेरा असिस्टेंट इधर आओ. आप हिंदी में जोर जोर से पढ़ सकते हैं. उत्पत्ति जेनेसिस 1 चैप्टर 11 verse 5. 11 verse 5. जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया. देखिए, उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया. और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा ही उन सब की एक ही है. देखिए, एक ही भाषा में ताकत है. फिर बोले, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे,
उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। आमीन। देखिए, जो बात वो लोगों ने स्टार्ट किया, अभी जो एक ही भाषा बोल रहा है और जो वो काम कर रहे हैं ना, जिस प्रकार से वो लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही मन का वो लोग सोच रखते हैं, ऐसे तो कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर चर्च को भी आप और हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए, तो आप और हम मंडली होकर, मंडली में क्या भाषा बोला जाता है, वो सेम भाषा को हम लोग सब मिलकर जब बोलेंगे तो हमारे जीवन में सफलता आना शुरू होगा। हालेलुया। परमेश्वर जो भी बातों को सिखाता है, वो सेम बात आप और हम सब में होना चाहिए। मैं अच्छा बोलूंगा और आप बुरा बोलेगा तो मंडली का एकता कभी नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। आप और हमें यहाँ पे परमेश्वर ने उन्नति के लिए बुलाया, पर उन्नति तब होगा जब हम एक मन के होकर एक ही बातों को जब बोलेंगे, एक ही शब्दों को रखेंगे और हम लोग काम करेंगे। हालेलुया। हम लोग का सबका एक ही सोच होना पड़ेगा कि परमेश्वर का ये प्रेम, ये परमेश्वर का निष्कलंक प्रेम और कोई भेदभाव नहीं होने वाला प्रेम हम सारा जगत में अगर फैलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप और हम में वो बातें यहाँ पे लागू होना चाहिए। हालेलुया। जब हम लोग एक दूसरे में मिलकर हम लोग काम करेंगे, तो परमेश्वर का बहुत बड़ा भयंकर आशीष आप और हमारे बीच में रहेगा। हालेलुया। हमारा इतना ही नहीं है, हम पूरा सारा संसार को बचते हुए देखना चाहते हैं। संसार को नहीं लगता होगा कि हमने क्या पाप किया, हम कहाँ मरने वाले, पर जो आत्मिक है वही लोग देख सकता है कि संसार कहाँ जा रहा है, संसार कहाँ मर रहा है। लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग सब कुछ अच्छा कर रहा है। वो लोग बड़ा फैशन को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, बड़ा बिल्डिंग को, नया टेक्नोलॉजी को ला रहा है। वो लोग सोचता है कि हम लोगों ने कुछ भी पाप नहीं किया। वो पाप नहीं है, परंतु फिर भी परमेश्वर को नहीं जानना ही पाप है। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं जानना ही पाप है। मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम जन्म लेते हैं और हम मर जाते हैं, उसके बीच में मरने से पहले ही हमें उसी परमेश्वर को ढूंढना है जिस परमेश्वर ने आप और हमको धरती में भेजा है। उसको ढूंढकर जब हम उसको पाते, उसके कामों को हमें यहाँ अंजाम देना है, काम करना है, प्रेम फैलाना है, लोगों को प्रेम करना है, एक मंजिल देना है, लोगों को सहायता करना है, हमारा अपना अपने जिम्मेवारी को निभाना है, और उसके बाद हमें मर के अपने घर की ओर जाना है। हालेलुया। सबसे बड़ा उद्देश्य ये। पर आदमी क्या करता है, अपने ही लिए जीता है और अपने ही लिए मर जाता है, मिलता कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बहुत आदमी ने बोला कि खाली आता है तो खाली हाथ जाएंगे। हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपका कर्म में जाएगा वो चीज। ठीक है। आदमी सोचता है कि हम कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके, आप जीवन लेके आया, अब यहां से लेके जाओगे आपका कैरेक्टर। हालेलुया। अब वो आप जिंदा होते वक्त आपने कैसा काम किया, आपका व्यवहार कैसा था, आप किस प्रकार का जीवन जीते थे, आपके द्वारा लोगों ने कैसा गॉस्पेल को सुना। गॉस्पेल इज नॉट ओनली होल्डिंग अ बाइबल एंड टेलिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। गॉस्पेल वो है, आप और हमारा जीवन परिवर्तन होते हुए देखना चाहिए, उसको बोलते हैं गॉस्पेल। हालेलुया। आज वो मेरा जो भांजा आया था, मैंने भी उसको वही बोला, देखो तुम जो, मैं गरीब बोलता, तुम गरीब नहीं हो, तुम अमीर हो। तुम इस प्रकार से बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है तो मैं अमीर हूँ। हाँ, आज मेरे पास वो क्षमता नहीं हो सकता है तो वो अलग बात है, पर आपके पास जो क्षमता नहीं, इसका मतलब आप गरीब नहीं है। हालेलुया। एक छोटा बच्चा अगर छोटा में अच्छा से ऐसे सीधा नहीं चल पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा लग रहा है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वो अभी क्षमता नहीं है उससे। हालेलुया। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वो भोजन खाते रहेगा, जैसे जैसे वो चलते जाए, बड़ा होते जाएगा, वो चलना सीख जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आप और हमारे नेचर में है। उसी प्रकार से आप और हम भी एक सफलता की ओर जाना चाहते हैं, बड़ा काम को अंजाम देना चाहते हैं। हो सकता है अभी हमारे पास वो चीज नहीं होता होगा, हम हर बातों में कमजोर होते होंगे, पर आपको भोजन खाता रहना पड़ेगा, आत्मिक भोजन। हालेलुया। वो चीज आपको तगड़ा करते रहेगा, परमेश्वर का वचन तगड़ा करते रहेगा। दैट इज व्हाई वी नीड टू कम टू द चर्च एंड टू लर्न। हमें चर्च आकर सीखना है और सीखकर हमारे अपने जीवन में पहले लागू करना है, उसके बाद में हम बाहर जाना है। हालेलुया। सारा जगत आप और हमको देख रहा है प्रियो। चाहे आदमी जितना डेवलपमेंट करे, जितना बड़ा साइंस का वो इन्वेंट करे, या कितना बड़ा बड़ा चीजों को वो आविष्कार करे, उसके बावजूद भी उनके मन में खोखलापन है जब वो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। उस खोखलेपन को भरने का एक ही जगह है, जीसस इज द आंसर।
इसीलिए वो मनुष्य को बताने के लिए आया था कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आपको मालूम है, यीशु को जब भी लोग देखता था ना, वाह ये आदमी तो पूरा पानी में चलता है, वाह इसको देखते ही शैतान निकल जाता है, वाह ये तो अंधा को भी आंख देता है, वाह ये तो लंगड़ा को भी चला देता है। एक्चुअली आदमी यीशु को देख के खुश नहीं हो रहा था। आदमी का अंदर आत्मा जो है ना, अंदर आत्मा जो किसको देख के खुश हो रहा था, वो अपने ही स्वरूप को देख के खुश हो रहा था। हालेलुया। क्योंकि जीसस जैसा है आप और हम भी वैसे ही हैं। हालेलुया। आदमी लोग रोटी को, 2 रोटी को, और कितना था, 2 मछली और 5 रोटी को मोर देन 5,000 लोगों में खिलाया, और 12 टोकरी और भी बचा है ना। वो देखो वाह, मतलब यीशु का चमत्कार, वो उनको इंटरैक्ट कर रहा था। जो आप में होता है ना, वो दूसरों में देखने से इंटरेस्ट लगता है कि नहीं। आप जैसे अभी एक गाना गाने वाला आदमी, आप चुपचाप से बैठा, कोई एक अच्छा गाना गाने वाला आदमी देखे, वाह कितना अच्छा गाना, चलो देखते हैं, क्योंकि वो आप मैच कर रहा है, वो आपका अंतस्करण ना उस बातों में अट्रैक्टिव हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फैसिनेट हो रहा है। इसी प्रकार से आप और हम में जो कैरेक्टर है ना, वो जीसस का है। हालेलुया। आप और हम में जीसस का कैरेक्टर है प्रियो। जब दया दिखता है ना, तब हमें अच्छा लगता है। जब प्रेम दिखता है तब हमें अच्छा लगता है। जब चमत्कार दिखता है तब हमें अच्छा लगता है। जब लोगों को हेल्प करते हैं तब हमें अच्छा लगता है। हमारा अंतस्करण ओरिजिनल में हम लोग बिल्कुल यीशु के समान हैं। हालेलुया। याद रखिए, आप और हम यीशु के स्वरूप में बने गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कितना समझ रहे हैं, पर मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इन बातों को समझें। आप कौन हैं, आपके अंदर में क्या ताकत है, आपके अंदर में क्या खूबियां हैं, वो आप जानना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी खूबी के बिना नहीं आता संसार में। हालेलुया। और बड़ा आदमी वो बनता है जो वो खूबी को वो खुद ढूंढता है और उसको क्या करता है, वो एक्सपर्ट बनता है उस खूबी में, और उसके बाद वो बड़ा काम कर जाता है। हालेलुया। डॉक्टर में तो बहुत डॉक्टर है, पर स्पेशलिस्ट कौन है, जिसने मेहनत किया, खुद के उसको गिफ्ट को क्या किया, एक्सपर्ट बना, तभी जाके वो क्या बना, बड़ा डॉक्टर बना, स्पेशलिस्ट बना। इसीलिए नॉर्मल डॉक्टर से भी ज्यादा कहा जाता है स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और हम इन बातों को जाने। आप और हम में परमेश्वर को वो ताकत है, परमेश्वर को वो चमत्कार है। इसलिए यीशु को जब भी आदमी लोग पीछा करता था, उसके चमत्कार को देखकर वो खुश होता था। वो पीटर भी देखकर ऐसे बोलता था, वाह मैं चल सकता। वास्तव में वो चल सकना था और चल सका भी, पर जब संसार की ओर देखा तब जाके वो गिरा। जब तूफान को देखा, अब बाप रे, तब जाके वो गिरा। जब तक वो तूफान को नहीं देख रहा था, जब तक यीशु को देखा तो वो चल पा रहा था, पर जब तूफान को उसने नजर दिया, वैसे ही वो डूबना शुरू हुआ। इसीलिए प्रियो, जब आप परेशानी आता, परेशानी को आप ना देखें, आप डूब जाएंगे, परंतु उस परेशानी में आप परमेश्वर को देखें, आप आगे निकलते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा एक ही, देखिए नेवी में भी ऐसा होता है, बोला कभी नेवी में तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, पर नेवी के लोगों को बोलते हुए और लिखते हुए मैं सुना है, देखा है, पढ़ा है कि नेवी में जब भी नौकरी करता है ना, पानी जहाज तो ऐसे करते रहता था ना, शिप हिलते रहता है, वो पानी को देखने से उल्टी आता था। और तो दूर में एक जो छितीर बोलते हैं ना, आसमान और पानी, आसमान और पानी तो नहीं मिला है ना, फिर भी दूर से देखने से मिला हुआ देखता, वो स्टेबल है। क्षितिज जो हिलता नहीं है, पानी से भी हिलता है, ये हिलता नहीं, पर हम से भी हिलते हैं। हम इधर उधर देखेंगे, हमें उल्टी लगेगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, परंतु इसको जब देखते हैं ना, जितना भी हिलो, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से हमारे उतार चढ़ाव के जीवन में भी जब हम यीशु को देखते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क तब पड़ता है जब हम हमारे जीवन के तकलीफ में हम यीशु को देखना छोड़कर हम अपने जीवन के प्रॉब्लम को हम देखते हैं, तभी प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू होता है। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर को विश्वास करें, आपके अंदर में भी वही है, और आप परमेश्वर ने जो हमें आप और हमको बोलने के लिए दिया वो ही बोले, क्योंकि जुबान में ताकत है। बोले तो जुबान में ताकत है, जुबान में ताकत है। एक जुबान अगर किसी को मार सकता है, एक जुबान लोगों को जिंदा भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि जो इस जीव को चलाने जानता है वो उसी का फल को खाएगा। अब वो कैसे चलाएगा वो ही जाने, ठीक है। एक
एक आदमी ने हल जोता, उसमें अंगूर का पेड़ लगाया, जब फल आएगा वो अंगूर ही खाएगा। एक आदमी ने कैक्टस लगाया, जब भूख लगेगा उसको खाने के लिए कैक्टस ही मिलेगा। इसीलिए फर्क पड़ता है कि आप क्या लगाते हैं अपने जीवन के लिए, आप क्या बोलते हो, व्हाट यू आर स्पीकिंग फॉर योर लाइफ, आप व्हाट यू आर कन्फेसिंग फ्रॉम माउथ, आप अपने मुंह से क्या अंगीकार कर रहे हो। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे कभी जिंदगी में कोई दुख नहीं छोड़ता है, मैं ऐसा ही हूँ। आप ये बोल रहे हो या आप ये बोल रहे हो मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मेरे जीवन में बहुत आशीषें हैं, आने वाले दिन में और भी मैं यीशु के साथ में चलूंगा, मैं अच्छा स्वास्थ्य में जीवन है, मेरा साथी भाई मेरा पूरा परिवार एक अच्छा आशीषित है। जब आप ये बोलना शुरू करोगे ना, आपके जीवन में वास्तविक रूप में होना शुरू करेगा। कैसे? जैसे वो बाबेल के टावर में लोग एक ही बात को बोल रहा था और वो काम सक्सेस हो रहा था। बनाया तो नहीं था, परंतु वो उनका बात करते हुए सुनकर परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये तो बना चुका है। देयर इज अ पावर इन द टंग व्हाट वी स्पीक। इसीलिए आप अपने बच्चों लोगों के लिए भी आप बोलना शुरू करो। थॉट्स इंग्लिश में और हिंदी में इसमें क्या बोलते हैं, विचार। मेरा हिंदी पता नहीं, इधर आगे से होगा पीछे से मुझे नहीं पता, पर पढ़ना है, ठीक है। ये विचार क्या है? ये विचार क्या है? अनस्पोकन वर्ड्स, बोले तो अनस्पोकन, जो अभी तक हम लोगों ने बोला ही नहीं है, जो शब्द है, अनस्पोकन वर्ड्स, जो शब्द है, जो अभी तक हम लोगों ने मुंह से बोला नहीं, वही हमारा विचार है। हालेलुया। और जो वर्ड्स है, वर्ड्स क्या है जो हम लोग बोलते हैं, वो है थॉट्स। देखिए एक बार याद रखिए, व्हाट इज थॉट? विचार क्या है? विचार वो शब्द है जो हम लोगों ने अभी तक बोला ही नहीं, और शब्द क्या है? वो विचार है जो हम लोगों ने अभी तक बोला ही नहीं, अनस्पोकन थॉट्स। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है आप हमेशा उन बातों को याद करें जो बातें लुभावनी है। एक बार खोल के देखते हैं, चलो क्या चीज लुभावनी है। फिलिप्पी 4:8, ये बार बार आप लोगों के साथ में आता है, ये 3-4 हफ्ता से मैं इसको बीच में टच कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनली ब्रदर, व्हाटसोएवर थिंग्स आर ट्रू, जो बातें सत्य है, सत्य परमेश्वर का वचन है। बोले तो सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य परमेश्वर है, ठीक है। व्हाटसोएवर थिंग्स आर ऑनेस्ट, जो बातें ईमानदार है। हालेलुया। परमेश्वर ईमानदार है, वो हमें प्यार करता है और वो हमेशा करता है। हालेलुया। ऑनेस्ट है। Whatsoever things are honest, and whatsoever things are just, whatsoever things are pure, हिंदी में पढ़ने के लिए रेडी हो, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good, whatsoever things are क्या बोला, of good report, if there will be any virtue and if there be any praise, think on these things, बोला, think on these things, जो भी बातें अच्छी, हिंदी में पढ़िए तो। इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी शुद्ध गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। देखिए सद्गुण, हाँ, सुभावना, क्या बोलता है, लुभावना, और क्या बोला, मन भावनी, और जो बातें सत्य है, उन्हीं बातों को सोचा करो बोला। तो सोचने में क्या फायदा होता है? क्यों परमेश्वर ने सोचने के लिए बोला है? क्यों बोला? आपके मुंह से गाली भी निकलता है तो वो क्यों निकलता मालूम है? क्योंकि आपने बहुत दिन से उसको अपने मन में आप बोल रहे हैं। जो भी वर्ड्स निकलता है वो आप मन में सोच रहा है और एक दिन वो निकल ही जाता है।
कि बाइबल कहता है कि जो आपके पेट में भरा है वो चीज मुंह में आता है। इसलिए आप क्या भागना चाहते हैं, ये आपके हाथों में। हालेलुया। हम लोग नेपाली लोग ज्यादातर ऐसा होता है, मुर्दार बच्चा लोग को कुछ गलती करे, मुर्दार मरने वाले को क्रिया। आप लोग नहीं समझा होगा, पर ऐसा बोलता है कि मरा हुआ लाश अभी तरह क्रिया करेगा, ऐसे बोलता है। मुंह से कभी अच्छा नहीं बोलता बच्चा लोगों के लिए ना, गुस्सा उठने से। पर आप और हमें चेंज करना पड़ेगा। आप और हम भी शायद ऐसे बैकग्राउंड से आए होंगे जहाँ पे माँ पिता ने हमेशा गाली किया होगा, पर बाइबल में लिखा है हमें अपने बच्चों लोगों को हमेशा आशीष देना चाहिए। हालेलुया। कतिमा त्यति वर्ड्समा हामी आफ्नो बच्चालाई उयो गर्नुपर्छ। बाइबल में से लिखा है कि हमें अपने बच्चों लोगों को हमेशा आशीष देना है बोला है। चाहे आपका बच्चा बंदर जैसे ऐसे चलते रहने वाला क्यों ना हो, हाँ, जैसे बंदर जैसा बच्चा है, आपने दूसरा बोलने से कोई बात नहीं। आप बोलो मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा शांत स्वभाव का है। अब बोलना जरूरी है और उसको डिसिप्लिन भी करना जरूरी है, उसको सिखाना भी जरूरी है। और बोलते रहिए ना। पता आइज़िया एक बार निकालेंगे। हाँ, मैं पढ़ दूंगा, आप निकालने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं। यशायाह पता है 50 मिल जाएगा तो हम आपको दे देगा वर्ड्स। पर ये लिखा है कि हमें बच्चे लोगों को आशीष देना है। क्यों? आपका बच्चा ऐसा, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है आपका बच्चा अच्छा होने से सिर्फ आप आशीष दो, ऐसा नहीं लिखा है। आपका बच्चा बुरा होने से भी आशीष दो, ताकि वो आशीष आपके बच्चे के जीवन में काम करना शुरू करे। हालेलुया। ताकत है। आशीष देने से क्या होता है, आपका अंदर से ये हिलना शुरू होता है, आप उन बातों से भर जाते हैं आशीष से। फिर आप जब बोलना शुरू कर देते हैं एक बार दो बार, और वो चीज वास्तविक में होना शुरू होता है। इसलिए बाइबल में से लिखा है तुम विश्वास करो एक बार और बोलो बार बार। मार्क चैप्टर 11 वर्स 22-23 में आप जब निकाल के देखेगा वहां में ऐसा बोला, अगर तुम विश्वास करोगे, विश्वास का बात एक बार लिखा है, और तुम मुंह से जो कहोगे कि वो तुमने जो प्रार्थना किया उसमें बिना डाउट करके कि वो हो जाएगा, तो तुमने जो कहा है उसमें कहने का मतलब 3 बार बोला। दैट मीन्स विश्वास से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलना शुरू होता है। हालेलुया। बहुत विश्वासी लोग, हम लोग विश्वास करते हैं पर हम लोग मुंह से नहीं बोलते। हमें नहीं लगता है कि मुंह से बोलने से होता है क्या, ये पगलापन, ऐसे बोलता है। बहुत क्रिश्चियन लोग ऐसे बोलेगा, फालतू ऐसे बोलेगा। तो बाइबल में क्यों बोला है? क्यों सोचने के लिए बोला? सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोचता है आदमी। अगर सिर्फ सोच कर अगर उनका इच्छा पूरा होता है तो गुंडा आदमी लोग तो बहुत कैसा कैसा खतरा चीज सोचता होगा तब तो। हाँ, वो लड़की मेरे जीवन में आ जाओ, सोचते रहेगा होगा, पर आ जाएगा अगर सोच में सिर्फ ताकत है तो। अगर बुरा चीज करके छोड़िए, ये बात को छोड़िए, अच्छा चीज देखना चाहते हैं तो अच्छा बोलिए। सोचना मतलब आप सोचना ही काफी नहीं होता, बल्कि जब आप सोचते हैं तो उसको बोलना भी शुरू करते हैं। हालेलुया। जो आप जिसके बारे में सोचना शुरू करते हैं वही चीज आप बोलना शुरू करते हैं। इसलिए आप क्या सोचते हैं उससे मतलब है। आपका जीवन खत्म है अभी, लास्ट अभी खत्म, मेरा जीवन 73 हो गया। अब ये सोचता है ना, वाह आज कुछ भी नहीं, फिर भी कल का जीवन तो मेरा अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि आई हैव सीन योर फ्यूचर, मैं तुम्हारे भविष्य को जान चुका हूं, मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में क्या कर चुका हूं, देख चुका हूं, और मैं तेरे भविष्य के बारे में ये जानता हूं कि तेरा जीवन अच्छा होने वाला है या अच्छा कर चुका हूं। तो उसे हमें विश्वास करना होता है। हालेलुया। हमें विश्वास करना होता है कि उसने हमारे फ्यूचर को देख चुका है, और उस बात को विश्वास करें। सोचते रहिए, और जब सोचना शुरू करेंगे आप बोलना भी शुरू करोगे। हालेलुया। हालेलुया। ओके, एक बार देखेंगे प्रोवर्ब्स 18 वर्स 21। प्रोवर्ब्स 18 का 21 में ऐसा लिखा है क्या, 20 और 21 में ऐसा लिखा है, A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth. हिंदी में पढ़े हाँ बाबा। And the increase of his lips shall he be filled. That and life are in the power of tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. हिंदी में
20 और 21, 18 को 20 और 21। मनुष्य का पेट मोही की बातों के फल से भरता है। हाँ, मनुष्य के क्या लिखा है? पेट। एक मिनट। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। हालेलुया। हालेलुया। किसका फल से? मुंह का फल से। बोले तो मुंह का फल से। फल से। आदमी का पेट किससे भरता है? बोला मुंह का फल से। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह प्राप्त होता है, वह तृप्त होता है। बोला क्या करने से? बोलने से। बोलिए तो, अरे मेरे साथ बोले, बोलने से। बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। इसलिए बोलना जरूरी है। बोलते बोलते जब आपके जीवन में जो कुछ होता है ना, उससे आप सेटिस्फाई होगा, बोला तृप्त हो जाएगा। तो आपका पेट में क्या भरना चाहता है? वो यहाँ है। हालेलुया। यहाँ है, जीभ में है। तो 21 में बोला है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों जीभ को परमेश्वर ने इतना इंपॉर्टेंस दिया है? क्योंकि जीभ में ताकत है। वो एक जीभ आपका पूरा जीवन को खत्म कर सकता है, और वो एक जीभ आपको अच्छा भी कर सकता है। बहुत आदमी ने परमेश्वर को पसंद सुन के, तेरे यीशु को हमने विश्वास नहीं किया, जा हम मरने से भी नरक जाएगा, बोलने वाला आदमी लोग भी है। उसका जुबान से वो मर जाता है, वो मरेगा, पर वो फिर बच भी सकता है अगर उसी जुबान से बोला कि नहीं, मैंने गलत बोला था, मैं परमेश्वर को, यीशु को मैं विश्वास करता हूँ, और मैं जीवन में पाना चाहता हूँ, वो बचेगा। यही जीव में है बचना और मरना, यही जीव में है आप बीमार से चंगे होना ना होना, यही जीव में है आपको छुटकारा पाना है नहीं पाना है, वो सब आपके जीव में है। और वो जीव में तभी आएगा जब आपके थॉट्स में आएगा, वो आपके थॉट्स में तभी आएगा जब बार बार उसको सोचते रहेगा, तभी आएगा। हालेलुया। एक बार बोल दिया और एक ही बार में कभी नहीं आता है। कोई दिमाग में कभी कभी ऐसा होता है घर में, मेरे को यही चीज याद दिलाना घर में जाने का, हाँ ओ मुझे घर से पेंसिल लेना है, घर से पेंसिल लेना है, घर से पेंसिल लेना है, घर से पेंसिल लेना है। जब हम याद करते रहेगा, जब घर से बाहर ओह फिर तेरे याद आ गया घर से पेंसिल लेना है, तब से काम लेगा। वो बार बार याद करने पर भी हमारे मुंह पर आता है या हमारे जहन में बैठ जाता है। वैसे ही आप और हमारे जीवन में अगर आप और हम फलवंत बनना चाहते हैं, आप और हमको बोलते रहना जरूरी है। हम उसी जीवन फल की, हम अपना जीव का फल हम लोग खाते हैं, उसी बात से हम तृप्त होते हैं। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 13:1 देखिए तो, a wise a wise son hear his father's instruction। एक बुद्धिमानी लड़का क्या करता बोला, उसके पिता के आज्ञा को पालन करता है वो, या उसके सिखाए हुए नियम को वो पालन करता है। But a scorner heareth not rebuke, a man shall eat good by the fruit of his mouth, but the soul of the transgressors shall eat violence. He that keep his mouth keep his life, but he open wide his lips shall have a destructions। पढ़िए तो हिंदी में। एक और दो, एक बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है। हाँ, क्या बुद्धिमान बेटा क्या करता है बोला, पिता का शिक्षा को सुनता है बोला। हालेलुया। आप और हम सब बेटा, ये मत बोले अरे यार बेटा के बारे में बोला, बेटे लोग कुछ भी करने से होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बेटी को भी बेटा ही बोला है। चलिए आगे। परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। आगे। सजन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। हाँ, सजन अपने बातों के कारण उत्तम वस्तुओं को खाने मिलता है। इधर देखिए, अपना मुंह से बोलने पर अच्छा वस्तु खाने मिलता है। बोलिए और आगे। परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। और उपद्रव करने वाला आदमी एक दिन में एक खराबी नहीं करके नहीं बैठ सकता, बाइबल बोलता है।
आप और हम कौन है? परमेश्वर का संतान है। इसलिए जब उपद्रव आता है ना, जब डिस्ट्रक्शन का बात आता, फिर भी हमें क्या करना है? उसको छोड़ना है। ये बातें अच्छी नहीं है, मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, फिर आपको अच्छा बोलना जरूरी है। ओके, प्रोवर्ब्स 12 का 18 एक बार देखेंगे। There is that speak like the piercing of the sword, but the tongue of the wise is health. The lip of the truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. पढ़े 12-18। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान सूखता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। कभी कभी हमारा जीव ना, हम बिना सोच के बोल देते हैं और वो चीज हमें भी हर्ट करता है, दूसरों को भी हर्ट करता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें मालूम नहीं होता कि हमें क्या बोलते, बाद में पता चलता, अरे मैंने तो ये सोच के नहीं बोला था। इसीलिए ना बोल के बोल, एक कनेक्शन है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये ब्रेन है या ये बहुत अच्छा है। ये ब्रेन है और ये जीव है, ये एक कनेक्शन है। यहाँ जो भी निकलता है ना, यहाँ से निकलता है, इसीलिए यहाँ पे कनेक्शन है कि नहीं? ये सोच कभी भी हमने ये इधर कपड़ा अपने लगा तो इधर बड़ा करते रहता है, पर ये इधर अगर लग जाएगा तो नहीं, ऐसे बोलना ये चीज बहुत कहानी कर सकता है, हम लोग जानना जरूरी नहीं। तो ये कनेक्शन है कि नहीं? हम बोलने से पहले क्या बोले, उन बातों को सोचना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आपको बोलने का भी जरूरत नहीं, प्रियो, बी साइलेंट। हर बात को जवाब मिलने का और बोलने का भी जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसे छोड़ दीजिए, वो जवाब परमेश्वर देता है। साइलेंट, आपको हर चीज का जवाब नहीं आता होगा, हर सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। आप और हम खुदा नहीं है, कभी कभी खुदा को भी खुदा होने का मौका देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रोवर्ब्स 15:28 एक देखते हैं। पढ़िए तो अगर मिला तो। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। इसलिए आप और हम धर्मी है, इसलिए आप और हम सोच के बोलते हैं। हालेलुया। चाहे वो आपके जीवन के बारे में, चाहे दूसरे के जीवन के बारे में, वो सोच के बोलना जरूरी होता है। क्या होता है ना, कभी कभी आप और हम दूसरों को न्याय कर जाते हैं, वो आदमी ऐसा है फलना है, और वास्तव में वो आदमी अगर ऐसा नहीं होने से ना, वो चीज रिटर्न आता है, आपको लगता है, क्योंकि न्याय तो पहले से लग चुका है ना, कोई खाली आज जाने वाला नहीं है भैया। ठीक है, आपने बोल देखा है, बोल कभी कभी बोल को झटका मारने से टारगेट में उल्टा रिटर्न करके गिर जाता है ना, वही होता है। न्याय भी ऐसा ही है, इसीलिए बाइबल में बोलता है न्याय मत करोगे, आप न्याय में मत पढ़ो। आप किसी आदमी को देख के आप न्याय नहीं कर सकता। ऊपरी किताब का ऊपरी भाग को देखे, ये किताब अच्छा नहीं है, मत बोलो, अंदर झांक के देखो। इसलिए कोई भी आदमी के बारे में बोलने से पहले एक पर्सनल लाइफ स्टाइल उसके साथ में हम लोग बिताया होना चाहिए, तभी जाके हम लोग उसको जान पहचान कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आप और हम धर्मी जनों के प्रिय, आप और हमें जो भी बात करना है, हमें सोच के करना है, चाहे आपके हमारे जीवन के बारे में। हम लोग एकदम कभी कभी अच्छा बनने के लिए आदमी के सामने हम लोग तो बहुत गरीब आदमी है बोलता है ना, ये भी खराब है। और आपको जानना, आपको दिखाना होगा कि हम गरीब नहीं है, वो एटीट्यूड रखना होगा कि आप कौन एक धनवान परमेश्वर खुदा के आप संतान हो। हालेलुया। उसने आपको संतान होने का अधिकार दिया। जो मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, बोला है तो ना,
उनको परमेश्वर ने क्या हो संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक राजा का बच्चा ऐसा नहीं बोलता है ये किसका संपत्ति बोले से मेरा नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलता है वो, मेरा है बोलता है, मेरा पिताजी का है बोलता है। आप और हम भी राजा के संतान है, तो आज आप और हमारे पास नहीं होता होगा, क्षमता नहीं होता होगा, पर वो क्षमता आ रहा है। वो क्षमता तभी आएगी जब आप और हम बोलना शुरू करेंगे। हालेलुया। योर टंग हैज अ पावर, ओके।